हाय बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा में एक दूसरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है स्टैटिक कीवर्ड। अब स्टैटिक कीवर्ड इंटरव्यू हो या एग्ज़ाम हो, इसमें बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप हर एक टर्म्स को खूब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक कीवर्ड को अगर हम लोग देखें तो स्टैटिक कीवर्ड 4 तरीके से जावा में इस्तेमाल हो सकता है। पहला होता है स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक क्लास। ये चारों अपने आप में डिफरेंट तरह के कंसेप्ट्स हैं और बहुत इसमें इंटरव्यूअर आपको फंसा सकता है, इसलिए हर एक को खूब ध्यान से देखिए। पहली बात करते हैं स्टैटिक ब्लॉक की, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि राइट अ सेट ऑफ कोड दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग इन अ मेमोरी। मतलब अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि क्लास के लोड होने से पहले या मेन के एग्जीक्यूट होने से पहले वो काम हो जाए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैटिक ब्लॉक का। क्या मतलब है इस बात का, आइए देखते हैं इस बात को। ठीक है, तो ये मेरा कोई पुराना एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये है, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने कहा स्टैटिक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टैटिक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं system.out.println क्या, दिस ब्लॉक एग्जीक्यूट बिफोर द मेन। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग यही पढ़े होते हैं कि मेन सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जावा में ये स्टैटिक ब्लॉक मेन से पहले एग्जीक्यूट करता है। आप देखें, इसको मैं अगर कंपाइल कराऊँ, मैंने मेन के अंदर कुछ नहीं लिखा है, और मैं इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल कराऊँ तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, ये क्या करेगा, दिस, अच्छा ब्लॉक को मैंने क्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दीजिए, दिस ब्लॉक एग्जीक्यूट बिफोर द मेन, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, दिस ब्लॉक एग्जीक्यूट बिफोर द मेन, मतलब अगर मेन से भी पहले अगर कोई काम आपको करवाना हो तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, स्टैटिक ब्लॉक का। इसका मतलब कि क्लास के लोडिंग होते समय अगर कोई काम आपको करवाना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैटिक ब्लॉक का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है वो होता है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल में लिखा तो है कि इट्स शेयर अ कॉमन वैल्यू टू ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। लिखा तो बड़ा सिंपल सा है कि मतलब एक कॉमन वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर करता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इस बात को समझने के लिए हमें एक बड़े ध्यान से एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्लास बना लिया, एक अलग से क्लास बना लिया, क्लास मान लीजिए stdemo। ठीक है, इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है int, मान लीजिए num है, और इस क्लास के अंदर 2 फंक्शन है, वाइड, पब्लिक वाइड, एक है set जो num को एक एक बढ़ाएगा, num प्लस प्लस, और एक है get जो num की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। पब्लिक वाइड क्या है, get जो num की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आप कह सकते हैं system.out. क्या, println द वैल्यू ऑफ num इज इक्वल टू, यू कैन प्रिंट इट आउट। ठीक है, तो सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट num की वैल्यू क्लास लेवल वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 से यहाँ पे क्या होगा 1, और जब भी आप सेट कॉल करेंगे तो एक बढ़ा देगा, और जब भी आप गेट कॉल करेंगे तो num की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अभी तक आप एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, अब 3 बनाते हैं क्योंकि हमें 3 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हमने कहा stdemo का ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू stdemo। ठीक है, stdemo ये बन गया ऑब्जेक्ट 1। ऐसे ही आपने बनाया ऑब्जेक्ट 2, 3, आपने बनाया ऑब्जेक्ट 2, फिर ऑब्जेक्ट 3, और आपने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट 3 डॉट सेट। 2 को तो हम भूल ही गए, भूल जाइए, कोई बात नहीं, हम जानबूझ के मैं भूल गया हूँ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट करिए, ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट करिए, और ऑब्जेक्ट 3 डॉट गेट करिए। ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं ध्यान से समझिएगा बात को। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल है num और 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, अब इन तीनों को आप एक बढ़िया फिगर से समझिए तो समझ में आएगी बात। 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये है ऑब्जेक्ट 1, मान लेते हैं कि इसका नाम है ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1,
और इसी तरीके से हमारे पास बनने वाले हैं कौन कौन से, ऑब्जेक्ट 2, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट 2, और ये बन गया हमारे पास ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, तो मैं इसका नाम बदल दूं यहाँ पे, ये अच्छा 1 तो ठीक ही था, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। सही है। अब इन तीनों के पास एक वेरिएबल है num, एक वेरिएबल है num और दो मेथड है set get। सबके पास एक वेरिएबल है num और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी क्लास लेवल वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट मतलब ये 1 डॉट सेट का मतलब ये प्लस प्लस हो गया, मतलब 1 हो गया। फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, फिर से प्लस प्लस हो गया, मतलब ये 2 हो गया। फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट 3 डॉट सेट, तो ये 0 था प्लस 1 हो गया, मतलब 1 हो गया। आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, तो आप देखिए 1 के अंदर कितनी वैल्यू है 2, 2 के अंदर कितना है 0 और 3 के अंदर कितनी है 1, तो 2 0 1 आप देख सकते हैं ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे कहा जावा सी क्या है, डेमो डॉट जावा कंपाइल किया हमने। ठीक है, और जावा डेमो 2 0 1 आ गया आपके पास, कोई दिक्कत इसमें, 2 0 1 यही हमने सोचा था 2 0 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर जा करके, मतलब ये था क्लास लेवल वेरिएबल, अगर मैं इसको कर दूँ इंस्टेंस लेवल वेरिएबल, अब इसको क्या कर दूँ स्टैटिक int num। अब आप देखिए क्या हुआ कि इसका कंपाइल करिए आप एंड जावा डेमो, ये देखिए 333, ये कैसे हो गया भाई। ठीक है, अब ये 333 कैसे आ रहा है, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात होगी कि एक कंसेप्ट आता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक कंसेप्ट आता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है क्लास लेवल वेरिएबल। ये दो कंसेप्ट आते हैं। तो ये जो हमने किया ये है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब हर ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इन तीनों के अंदर क्या है, तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। और क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा स्टैटिक, तो ये बन जाएगा क्लास लेवल वेरिएबल। क्लास लेवल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अब नम किसी एक सेंट्रल जगह पे चला आएगा, नम चला आएगा किसी सेंट्रल जगह पे, वैल्यू होगी 0 और इस नम को सब एक्सेस करेंगे, ये भी एक्सेस करेगा, ये भी एक्सेस करेगा और ये भी एक्सेस करेगा, तीनों एक्सेस करेंगे। ठीक, ये तीनों एक्सेस करेंगे। तो अब आपने कहा जब आपके ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट ने किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ऑब्जेक्ट 1 का सेट, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट 1 का सेट, 3 का सेट है, तो ऑब्जेक्ट 1 के सेट को आपने किया, तो ऑब्जेक्ट 1 का सेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 का सेट 0 था तो सेट किया तो कितना हो गया 1। फिर ऑब्जेक्ट 1 का सेट कितना हो गया यहाँ पर, मतलब पहले ऐसे समझिए कि ऑब्जेक्ट पहले 0 था, फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट कॉल हुआ तो कितना हो गया 1। फिर ऑब्जेक्ट 2 डॉट सेट, ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट दोबारा कॉल हुआ, कितना हो गया 2। अब जब ऑब्जेक्ट 3 डॉट सेट कॉल करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जब 3 का कॉल करेगा तो ये इसी में चेंज करेगा, ये अलग से वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने स्टैटिक किया तो ये एक ही वेरिएबल बन गया जो सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये भी तीनों। तो जब आपने कहा ऑब्जेक्ट 3 डॉट सेट, तो ये क्या हुआ 2, यहाँ पे बन गया 3। अब अगर जब तीनों गेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब ये गेट करेगा तो भी इसकी अपडेटेड वैल्यू 3 है, जब ये गेट करेगा तो अपडेटेड वैल्यू 3 है, ये गेट करेगा तो अपडेटेड वैल्यू 3 है। इसीलिए इसका जवाब क्या आया, यहाँ पे आया है जवाब 3 3 3 3 3। बात समझ में आई। तो ये क्या है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब, तो जब हमने स्टैटिक नहीं लगाया था तो वेरिएबल उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेरिएबल बनेगा, और जैसे ही हमने स्टैटिक लगा दिया वो बन गया क्या हमारा क्लास लेवल वेरिएबल, की मतलब सारे क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपको, मतलब एक सिंगल मेंबर बन जाएगा जो सारे ऑब्जेक्ट में शेयर्ड वेरिएबल इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई हमारे पास, एक हो गया स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक वेरिएबल। अब बचा है स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स क्या होता है, वही बात है कि अगर किसी भी आप नॉर्मल मेथड को बनाते हैं, ठीक है, किसी भी, जैसे आप स्टैटिक मेथड की बात करते हो तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कोई मेथड बनाया, मान लीजिए आपने कहा कि पब्लिक वाइड MSG, ठीक है,
तो आप यहाँ पे आप कहना चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम स्टैटिक मेथड। मान लीजिए अभी स्टैटिक तो नहीं है, अभी मैं सिंपली ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो इस मेथड को आप कॉल कैसे करेंगे? इस मेथड को कॉल करने के लिए जाहिर सी बात है कि आप stdemo का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, stdemo का आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर न्यू करके stdemo को आप कॉल करेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट आप कॉल करेंगे मैसेज को। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं, अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये बिल्कुल रन कर गया, बिल्कुल सही मेथड है। लेकिन अगर जैसे ये मेथड, इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। इसका मतलब होता है कि हर ऑब्जेक्ट के साथ में इसको कॉल किया जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके साथ एक मेथड बनेगा, बिल्कुल जैसे स्टैटिक वेरिएबल आपने बनाया था। अब आप चाहते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट से वो जुड़ा ना रहे, वो क्लास से जुड़ा रहे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको कॉल कर सकता है, मतलब वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकता है, क्लास के नाम के साथ में कॉल हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस मेथड को क्या बना देना पड़ेगा, स्टैटिक। जैसे ही आपने इस मेथड को स्टैटिक बनाया तो अब क्या हुआ, स्टैटिक मेथड बनाते ही अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पड़ेगा, आप सिंपल क्लास का नाम लिखिए stdemo डॉट मेथड का नाम लिखिए msg। आप देखिए कि ये मेथड आपका कॉल हो जाएगा। आपने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल किया आपने, एंड जावा डेमो पे आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक मेथड आपका कॉल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी मेथड को आपने स्टैटिक बना दिया तो वो फिर क्लास लेवल मेथड हो गया। क्लास लेवल मेथड का मतलब इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सीधा सीधा उस क्लास के साथ में कॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे ध्यान रखिए, जैसे आपने कुछ पढ़ा होगा, जैसे आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है इंटीजर डॉट पार्स int, पढ़ा है ना आपने, इंटीजर डॉट पार्स int। तो इंटीजर क्या है, ये इंटीजर, ये क्लास है, और पार्स int क्या है, मेथड है। तो पार्स int कैसा मेथड हुआ, स्टैटिक मेथड हुआ, जो इंटीजर क्लास के साथ में कॉल होता है। तो अगर ऐसा कोई मेथड आपको बनाना हो जो क्लास लेवल पे काम करे, मतलब क्लास के नाम के साथ में कॉल हो, तो आप बना सकते हैं स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो ये भी बात खत्म हो गई। अब लास्ट बचा है आपका स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास का मतलब होता है एक ऐसी क्लास आप बनाने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। कि अगर स्टैटिक क्लास के अंदर आप सोचिए कि एक कंसेप्ट आता है जावा में इनर क्लासेस का। इनर क्लासेस का मतलब जावा अलाउ करता है कि आप एक क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्लास के अंदर कोई क्लास बनाना है तो सबसे टेढ़ा काम है कि उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग हमेशा क्लास के अंदर जो क्लास बनाते हैं वो हमेशा स्टैटिक क्लास बनाते हैं। मतलब एक क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास बनानी हो तो जनरली हम लोग स्टैटिक क्लास को प्रीफर करते हैं। हालांकि नॉन स्टैटिक क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, कैसे, आइए हम लोग उस बात को समझते हैं। तो अब जैसे आपने कहा कि एक क्लास है, मान लीजिए मैंने कहा कि क्लास, सपोज करिए मैंने कहा क्लास धनंजय। ठीक है, अब क्लास में धनंजय के अंदर मान लीजिए क्लास है, इसके अंदर मैंने एक दूसरी क्लास बनाई। ठीक है, मैंने क्लास का, हमने कहा पब्लिक स्टैटिक क्लास टीचर। भाई धनंजय एक टीचर भी हैं, तो मैंने इसके अंदर एक टीचर क्लास बना दिया। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर एक मेथड बना दिया क्या, पब्लिक वाइड डीकेएस एज अ टीचर है ना, मतलब धनंजय एज अ टीचर, डीकेएस एज अ टीचर। हमने कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, you can know about me by my students, है ना। तो मैंने कुछ मैसेज दे दिया कि धनंजय एज अ टीचर। अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक और क्लास बना दिया, क्लास, या हमने कहा पब्लिक स्टैटिक क्लास पेरेंट, या आप कह सकते हैं फादर। ठीक है, तो हमने कहा पब्लिक वाइड डीकेएस एज फादर, है ना, हमने कहा। अब क्या किया हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, आई लव माई किड्स। ठीक है, आई लव, सीधा नाम लिखते हैं, आई लव परी एंड देवांग। ठीक है, बोथ माई चिल्ड्रंस। तो अब देख सकते हैं आपकी एक क्लास के अंदर आपने क्लास बना दी। अब यहाँ पे दिमाग में बड़ी तेज बात घूम रही होगी, क्यों ऐसा क्यों। तो ये अभी ऐसा क्यों का जवाब देने के लिए हमको मॉडलिंग पढ़ना पड़ेगा कि क्यों इस तरह से मॉडल होता है। तो वो एक अलग विषय है अपने आप में, तो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। बस
अभी आप जानिए कि एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको एक्सेस करना हो तो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे एक्सेस करना हो तो मैंने कहा कि धनंजय डॉट टीचर, TEACHER, टीचर का एक ऑब्जेक्ट बन गया, या टी ऑब्जेक्ट मैंने इसका नाम रख दिया, इक्वल टू न्यू धनंजय डॉट टीचर, और फिर मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया टी ऑब्जेक्ट डॉट DKS एज अ टीचर, एज अ था कि एज था, DKS एज अ टीचर था, हाँ DKS एज अ टीचर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरी वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो कैसे कर सकता हूं, धनंजय डॉट फादर, F ऑब्जेक्ट, फादर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू धनंजय डॉट फादर, ठीक है। तो F ऑब्जेक्ट डॉट आप क्या कर सकते हैं, DKS एज फादर, ठीक है। तो ये आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। देखते हैं कंपाइल करके, इसको कंपाइल किया आपने, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जावा क्या है, डेमो, यू कैन नो अबाउट मी बाई माई स्टूडेंट्स, आई लव परी एंड देवांग, दोनों मेथड्स कॉल हो गए। तो स्टैटिक क्लास क्या होते हैं कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई क्लास आपको बनानी है तो जनरली हम लोग क्या बनाते हैं, स्टैटिक क्लास, जिससे हम लोग, अगर मान लीजिए कि अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो स्टैटिक नहीं होता तो फिर हम इसे कैसे बनाते, फिर दिक्कत होती। तो स्टैटिक बनाने से क्या हुआ, क्लास का नाम डॉट दूसरी क्लास का नाम लिख के हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऐसे बना लिया। अब क्यों बनता है ये एक मॉडलिंग का विषय है, इस पर भी बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से लंबा डिस्कशन था, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। पढ़ते रहिए और क्रैक करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।